इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स, जीवन के लिए बच्चों की तैयारी, भाग 4, प्रिपेयरिंग किड्स फॉर लाइफ, पार्ट 4। यह वीडियो हमारी सॉफ्ट स्किल्स, जीवन के लिए बच्चों की तैयारी की श्रृंखला का भाग 4 है। इस वीडियो में हम कई अन्य कौशल या स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला का पहला कौशल या स्किल है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का पालन करें और जीवन की योजना बनाएं। आपने कितनी बार खुद को यह कहते हुए सुना है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पसंदीदा खेल के लिए, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय हो? इसका उपाय बहुत ही सरल है। यदि आप अपने समय की योजना बनाते हैं तो आपके पास इन सभी चीजों के लिए उपयुक्त समय हो सकता है। आइए जानते हैं कि प्रभावी समय प्रबंधन के लिए क्या क्या करना चाहिए। कार्य को कल के लिए ना छोड़ें। कार्यस्थल और घर को व्यवस्थित रखें। दृढ़ता से और विनम्रता से ना कहना सीखें जहां भी जरूरत है। नो डिस्टर्बेंस टाइम जोन विकसित करें। प्रतीक्षा काल या खाली समय का सदुपयोग करें। कार्य करने की एक सूची तैयार करें। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। बेकार गतिविधियों को उपजाऊ यानी कि प्रोडक्टिव गतिविधियों से बदलें। बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। सबसे अधिक उपजाऊ समय यानी कि प्रोडक्टिव का पता लगाएं। ऐसा करने से आप समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के कौशल को विकसित कर सकते हैं और अपने समय का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कौशल या स्किल है मन मानचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग। अपने जीवन के लिए योजना का मानचित्र बनाएं। मन मानचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग चीजों को प्लान करने का एक तरीका है। यह नोट बनाने जैसा है। यह स्पष्ट सोच और बेहतर योजना के लिए मदद करता है। यह हमारी योजनाओं को स्पष्टता और हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा देता है। आइए जानते हैं कि हमारे लिए यह कैसे फायदेमंद है। माइंड मैपिंग एक उपयोगी संसाधन के तौर पर काम कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चे इसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न आइडिया के चिंतन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, दूसरों से संवाद के लिए, रचनात्मक और अध्यापन यानी कि टीचिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मेमोरी टूल, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, समस्याओं को हल करने यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल या स्किल है जिसका उपयोग हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगला कौशल या स्किल है निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। सही विकल्प का चयन करें। सुबह से लेकर रात तक हम हर दिन कई फैसले लेते हैं, जैसे नाश्ते में क्या बनाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी फिल्म देखनी है या अन्य चीजें। यह सब बहुत ही छोटे मुद्दे हैं, लेकिन जब यह बड़ी चीजों के बारे में होता है, उदाहरण के लिए करियर निर्णय और अन्य, तो चयन करना मुश्किल हो जाता है। इस पाठ से बच्चे सीखते हैं कि जटिल समस्याओं के लिए निर्णय लेते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाता है कि कठिन निर्णय सरलता से कैसे लिए जा सकते हैं। सबसे पहले समस्याओं को परिभाषित यानी कि डिफाइन करें। यह आपको समस्या को पहचानने में मदद करेगा। संभव समाधान
यानी कि सॉल्यूशंस को देखें। आप विकल्पों के लिए चिंतन कर सकते हैं। प्रारंभ में ही सभी समाधानों को अस्वीकार कर सूची बंद न करें, भले ही वे स्पष्ट रूप से संभव ना हो। अब उन्हें ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छे समाधानों को प्राथमिकता दें। उन विकल्पों का चयन करें जो भविष्य में आपको लाभ देने की अधिक संभावना रखते हैं और समाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। आपसे प्रभावित हुए लोगों को अपना निर्णय समझाएं। उपयोगी यानी कि यूजफुल और स्वीकार्य निर्णय लें। समस्या को हल करने के लिए इन्हें लागू करें। यदि यह विकल्प काम नहीं करते हैं तो सूची में से अगले विकल्पों को चुनें और फिर से प्रयास करें। यह सारे कदम आपको कठिन निर्णय आसानी से लेने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी स्किल या कौशल है सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदद करने में खुशी। समाज के सदस्यों के रूप में हम कई रूपों में समाज से बहुत कुछ लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वापस भी कुछ दें, क्योंकि यह सामाजिक जिम्मेदारी है। दूसरों की मदद से आप जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाते हैं। यह व्यवहार आपको एक दयालु और अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। कभी कभी आप दूसरों की सेवा करते हैं क्योंकि यह समाज के लिए अच्छा और एक व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अपने अंदर उत्साह, खुलापन, सहानुभूति, विनम्रता, समस्या सुलझाने की क्षमता और नवीन यानी कि इनोवेटिव कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। तभी आप सही मायनों में दूसरों की सेवा करने वाले महान कार्यकर्ता होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के सॉफ्ट स्किल्स करिकुलम में मनोवैज्ञानिक स्किल्स के अलावा कई अन्य स्किल्स जैसे बातचीत कौशल यानी कि नेगोशिएशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, नेतृत्व के गुण, अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल, संचार, जानकारी खोजना, बायोडाटा लिखना और दूसरी स्किल्स के बारे में भी बताया गया है। इन स्किल्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के अंत में दिए गए रेफरेंस को पढ़ सकते हैं और इनके बारे में और अधिक जान सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप इन सब कौशल या स्किल्स का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। इनका उपयोग कर आप अपने जीवन को सफल और खुश बना सकते हैं। धन्यवाद।